हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। देखिए प्यारे साथियों, आज से हम रेगुलर आपके लिए शॉर्ट नोट्स है वो तैयार कर रहे हैं। सीईटी का जो आपका 22, 23, 24 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है उसके लिए मैं आपको शॉर्ट नोट्स दूंगा दोस्तों। और आज का ये नोट्स है दोस्तों, ये रहेगा अपने वाद्य यंत्रों में, ठीक है। तत्ववाद्य यंत्र नहीं, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग हुआ है, ठीक है। संपूर्ण वाद्य यंत्र जो आपके 4 वाद्य यंत्र है उनके ये शॉर्ट नोट्स दूंगा मैं आपको। ये ओनली मात्र आपके 5 मिनट का वीडियो रहने वाला है। अगर आप शिद्दत से इस वीडियो को देख लेते हैं दोस्तों, तो आगे आने वाले सीईटी के दिन दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम है उसके अंदर आपका कोई भी प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। 5 मिनट का वीडियो है, सिर्फ 5 मिनट का वीडियो, इसको ध्यान से जरूर देखना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अपने इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। चलिए निकालते हैं अपने फर्स्ट पेज से, ठीक है। पहले तो देखिए आपके एग्जाम में सिर्फ प्रश्न आता है, कैसे प्रश्न आएगा ऐसे कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है, ठीक है। आपको पता है आपके 4 वाद्य यंत्र होते हैं। कितने वाद्य यंत्र होते हैं आपके? 4 वाद्य यंत्र होते हैं, तत्, सुशीरे, अवनद और घन। सिंपल सी बात है, देखो दोस्तों, तत्व में क्या है? तय से तार, यानी जो वाद्य यंत्र तारों से बने होते हैं वो तत्वाद्य यंत्र कहलाते हैं। सुशीर, सुशीर में क्या है? सुर, सुर से होता है सुर, और सुर निकलता है अपने हवा से, फूंक लगाते हैं तभी सुर निकलेगा। तो सिरवाद्य यंत्र वे वाद्य यंत्र जो फूंक वाले होते हैं, ठीक है। अवनद वाद्य यंत्र है। अवनद वाद्य यंत्र में वो सभी वाद्य यंत्र सम्मिलित होती हैं जिन वाद्य यंत्रों का निर्माण दोस्तों चमड़े से बनाया जाता है। घन वाद्य यंत्र उन वाद्य यंत्रों को बोला गया जिनका निर्माण धातु से होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न आए कि राजस्थान में वाद्य यंत्रों का संग्रहालय कहाँ पे है, तो ध्यान में रखना जोधपुर में। राजस्थान में आपके वाद्य यंत्रों का संग्रहालय वो आपके जोधपुर में दोस्तों। आपके सबसे प्रथम जो आपका वाद्य यंत्र है, चलिए उसको देखते हैं, अपने घन वाद्य यंत्र। अब घन वाद्य यंत्र है, घन वाद्य यंत्र की छोटी सी मैंने आपके लिए ट्रिक बनाई है। क्या बनाई है? ट्रिक बनाई है दोस्तों कि मेथी व मसूर की कतली सभी ग्रहों को जानती है। आप सभी को पता है कि ये अपने, देखिए सिंपल सी ट्रिक है, हर भाई इसको याद कर सकता है कि मेथी व मसूर की कतली सभी ग्रहों को जानती है। अगर आपको ये 4 लाइनें याद हो गई तो आपके वाद्य यंत्र आपके अंगुलियों पे याद हो गए। अब मैं से मेथी है तो थ से क्या है? थाली, घनवाद्य यंत्र है, ठीक है। घनवाद्य यंत्र कौन सा है? थाली है, ये धातु से बना है। मंजीरा, मैं से मंजीरा, घनवाद्य यंत्र है। रह से रमजोल, कैसे होता है आपका दोस्तों कागज, करताल और खड़ताल। लह से लेजिन ग्रासिया, ये आपके नहीं पूछेगा, इसको याद मत करना, ठीक है। सह से होता है आपका श्रीमंडल, और बह से होता है आपका बरनी। अब आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा कि बरनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तो ध्यान में रखना घन वाद्य यंत्र है। गह से आपका घुघरू, घंटा और गुड़लियो। रिजांती, ये जाय, जा से झालर, झांझ और चिमटा, ये भी आपका घन वाद्य यंत्र है। अब सभी वाद्य यंत्र आपको पता है धातु से बनते हैं, वो तो आपको पता है, जैसे थाली है, मंजीरा है, खड़ताल है अपनी, ठीक है, घुघरू है, घंटा है, चिमटा है, झांझ, झांझ जो घंटी होती है ना अपने मित्रों में झालर जो लटकी होती है उसको बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको रमझोल, बरनी और ये मंजीरा, ये मंजीरा तो आपको पता है, रमझोल और बरनी, ये 2 वाद्य यंत्र इसके जो आपको ध्यान में रखनी है। बाकी आपके सीधे सिंपल से वाद्य यंत्र है। अब चलिए अगला वाद्य यंत्र देखते हैं। आगे पूछा आपसे अवनद वाद्य यंत्र। अवनद वाद्य यंत्रों में आपको क्या ध्यान में रखना है? आपके मामा जी है ना, वो क्या करते हैं भाई, अब मामा आपके नैनो पर चढ़ खड़े होकर क्या करेंगे? ताश खेलेंगे दोस्तों। अवनद वाद्य यंत्र में ध्यान में रखना है कि अवनद वाद्य यंत्र के अंदर अब मामा नैनो पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। तो मैं से मामा, तो मैं से क्या है? मृदंग है, मादल है, मटका है, माठ है और माटी है, ये अवनद वाद्य यंत्र है। और मंजीरा आपका कौन सा है? घनवाद्य यंत्र है। नय से आपका नगाड़ा है, नौ से नौबत है, ठीक है। पर में पंखवाज है, पै से। च से आपका चंग और चंगड़ी। डह से ढोल, डिबको, डप और डफड़ी, ढोल याद रखना है। खड़ी, ख से हो गया आपका खंजरी। डह से आपका डेरू और डमरू, ठीक है। ताश से हो गया आपका ताशा। तो अवनद वाद्य यंत्र आपको ध्यान में रह जाएगा कि अब मामा निन्नों पर चढ़ खड़े होकर ताश खेलेंगे। अवनद वाद्य यंत्र कौन से हैं? जो वाद्य यंत्र चमड़े से बनाए जाते हैं। जागरण में आपने देखा होगा ढोल बजाते हैं, कौन सा है? अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। नगाड़ा लगाया जाता है, जो नगाड़ा उन पे मारते हैं वो क्या? अवनद वाद्य यंत्र है, ठीक है। आपको ध्यान में रह जाएगा। डेरू जागरण लगाती हैं तो भक्तजन अपने डेरू बजाते हैं, आपको ध्यान में रह जाएगा। और क्या है? ताश, ताशा, ताशा आपने सुना होगा नाम, वो अवनद वाद्य यंत्र है। चलिए अगला वाद्य यंत्र देखते हैं, सुशीर वाद्य यंत्र। ऐसा वाद्य यंत्र जिसमें हवा के द्वारा क्या होता है, जिसको फूंका जाता है, वो सुशीर वाद्य यंत्र कहलाते हैं। अब सुशीर वाद्य यंत्र में आपको क्या ध्यान में रखना है कि सुन आलसी, एक आलसी आदमी उसको बोलते हो आप कि सुन आलसी तू मस्कल करे, नाग फणी की जड़ अभी बांकी है। अब जिसके अंदर हम फूंक मारते हैं वो सारे वाद्य यंत्र आपके सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। अब फूंक किसमें मारते हैं? अलगोजा है अपना, सू से सुनई और शनाई है। सह से आपका सिंगी है। तय से आपका तुरई है, तारपी है।
मैं से मत्स्यक है, स से शंख है, क से करना है आपका, नागफणी आपको पता ही है, जड़ नड़, जड़े नड़े, बांकी, बै से बांकिया, बै से बांसुरी, बै से आपकी बीण, बै से बूंगल और रणबेरी। बोलो याद रह जाएगा क्या गुरुजी? हाँ गुरुजी याद रह जाएगा। सुशीर वाद्यंत्र, ठीक है। सुन आलसी तुम मस्कल कर, नागपणी की जड़ अभी बाकी है। स से सुरनई और सहनाई, आ से अलगोजा दोस्तों, तू से तुरई और तापी, मत्स्य से मत्स्य हो गया और स से आपका शंख हो गया, कर से करना, नागफणी, जड़ से नड़, बी से बुंगल और रणमेरी। तो चलिए अगला वाद्यंत्र देखते हैं कौन सा है, ठीक है। आगे जो आपका वाद्यंत्र पूछा है वो कौन सा है दोस्तों? आगे हमारा वाद्यंत्र देखिए, यहाँ पे देखते हैं कौन सा पढ़ लिया आपने? अवनत पढ़ लिया, सुशीर पढ़ लिया और घनवाद्यंत्र पढ़ लिया, ठीक है। तत्वाद्यंत्र देखते हैं। तत्वाद्यंत्र में आपको क्या ध्यान, तत्वाद्यंत्र तंदूरा है जो आपका तत्वाद्यंत्र में आता है, ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार आपके एग्जाम में प्रश्न आता है कि तंदूरा निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र है? तत्वाद्यंत्र है। तत्व में ध्यान रखना आपको कि आप किसी, आपका कोई फ्रेंड, आप उसको क्या बोलते हो कि तुम भी सारा काम नहीं काज है, क्या करना है? काम नहीं करना है, काज करना है। कि तुम भी सारा काज करके दुकान जाओ और दुकान से मेरे लिए क्या ले आओ? इमली और चीकू लाना। तत्वाद्यंत्र में क्या याद ध्यान में रखना है? तत् से आपको ध्यान में रखना है तुम। अब आपका फ्रेंड, आपको, आप अपने फ्रेंड को क्या बोलते हो कि तुम सारा काम नहीं काज करके दुकान से इमली व चीकू लाना। तो तय से क्या हो जाएगा? आपका तंदूरा हो जाएगा, बै से बपंग और अपंग हो जाएगा, रह से आपका रावण हत्ता और गुजरी हो जाएगा, जय से आपका जंत्र हो जाएगा और का से आपका कमायचा हो जाएगा, कै से केनरा कंदोरा, रह से रबाज और रबाब, दू से दुकाको दुकाड़ो, ई से इकतारा, ची से चिंकारा, मैं से मोहनवीणा। ये आपके तत्वाद्यंत्र हो गए। एक बार मेरी बात को ध्यान सुनो, ठीक है। सभी बच्चे मेरे पीछे पीछे बोलेंगे। घन वाद्यंत्र, घन घन हथौड़ा देखा है, किसका बना होता है? धातु का बना होता है। तो क्या होगा? घन वाद्यंत्र है, बिल्कुल। घन वाद्यंत्र में क्या ध्यान रखना है कि मेथी व मसूरी की कितली सभी ग्रहों को जानती है। तो मेथी व मसूरी की कितली। अब देखो आपके ग्रहों में जो धातु से बने वाद्यंत्र कौन कौन से आपके? थाली है, मंजीरा अपने जागरणों में यूज करते हैं, बजाते हैं। खड़ताल है, आपको पता है, खड़ताल भी बजाई जाती है, आपको पता है, ठीक है। घुंघरू बच्चों को पहनाया जाता है। घंटी आपके स्कूलों में बजाते हैं, घन वाद्यंत्र है। गोलियों आपको पता है। झालर जो आपके मंदिरों में होती है वही है। चिमटा आपको पता है घन वाद्यंत्र धातु से बना है। अब इसके अलावा आपको दो चीज़ ध्यान रखनी है। एक कौन सी? एक तो घन वाद्यंत्र में आता है आपका रमझोल नाम, ठीक है। एक घन वाद्यंत्र में आपको रमझोल ध्यान में रखना है और एक आपको बढ़नी ध्यान में रखना है। ये दो वाद्यंत्र आपको मुख्य जुबानी याद रखनी है, बाकी आपके सारे क्या है? घर में काम में लिए जाने वाले हैं। अब देखो मैं रिपीट कराऊंगा आपको, क्या कराऊँ? रिपीट करा रहा हूँ मैं आपको। अवनत वाद्यंत्र देखिए। अब अवनत वाद्यंत्र में क्या होता है भाई? देखिए अवनत वाद्यंत्र, अवनत में क्या है? ए है। तो अब ध्यान रखना है। अब मामा आपके नैनो पर चढ़ खड़े होकर क्या खेलेंगे भाई? ताश खेलेंगे। तो ताश खेलेंगे तो तय से ताश होता है और तय से आपका क्या होता है? ताशा होता है। अब मामा, तो मैं से मृदंग, मैं से मांदल हो गया, नैनो, नै से नगाड़ा, नै से नौबत, पर पै से पंखवाज, चढ़, ढह से होता है आपका ढोल और चै से होता है आपका चंग चिंगड़ी। अब बोलोगे गुरुजी ढोल क्या है? आपका अवनत वाद्यंत्र है। बिल्कुल भाई, आपका ढोल क्या है? अवनत वाद्यंत्र है। क्यों है? चमड़ा से बना होता है इसलिए। चंग और चंगड़ी, ख से खंजी, डह से डेरू डमरू, ठीक है। सुशीर वाद्यंत्र जिसके अंदर फूंक मारेंगे, फूंक मार के क्या करते हैं? शहनाई बजाते हैं। अपनी ब्याह शादियों में क्या करते हैं? शहनाई बजाते हैं, फूंक मार कर बजाते हैं। और क्या करते हैं? शंख फूंक मार कर बजाया जाता है। नागफणी शंख फूंक मार के बजाते हैं। नड़, अब देखिए नड़ आपको याद ना रहे तो नड़ में सीधा ध्यान में रखना। आपके घरों में अपने दादा क्या करते हैं? कड़ी पीते हैं। क्या पीते हैं? होका पीते हैं। तो उसमें क्या करते हैं? पीछे से हवा खींचते हैं। तो वहाँ पे आपको ध्यान में रखना, हवा मारती हैं तो वो क्या हो जाएगी? सुशीर वाद्यंत्र हो जाएगी, ठीक है। बांकिया, बांसुरी और बीण नाग को पकड़ने के लिए बजाते हैं। बांसुरी भगवान श्री कृष्ण जी बजाते थे फूंक मारकर, याद रह जाएगा। जड़, नड़े और तुरई तारपी आपका हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो आपका संपूर्ण काम हो गया जो आपकी परीक्षा में पूछा जाएगा वो। अब थोड़ा मैं आगे चलता हूँ, इस पर थोड़ा और डिस्कशन कर लेता हूँ कि कौन सा वाद्यंत्र किस लोक देवता है, ठीक है। अब मंजीरा देखिए दोस्तों। अब क्या देखना आपको? मंजीरा देखना है। मंजीरा जो वाद्यंत्र है ना, ये आपके श्री बाबा रामदेव जी होता है ना, इनका होता है।
इनका बाबा रामदेव जी की आराधना में कामड़िया जाति के लोग बजाते हैं। महिला अपने सिर पर तेरा क्या रखती है, 13 मंजिलें रखकर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अब अगला आता है आपका थाली वाद्य यंत्र। थाली किसी बच्चे के जन्म होने पर बजाई जाती है। तो बाबू जी महाराज का रात्रि जागरण करते हैं, तब हम थाली का वादन करते हैं। ठीक है। अब देखिए खड़ताल। अब खड़ताल पूछे आपसे तो कुछ ध्यान में नहीं रखना है, करताल आ जाए आपके। तो करताल आपकी मीराबाई बजाती थी और नारद मुनि करताल आपके बजाए जाते थे नारद मुनि के द्वारा। अब प्रश्न आएगा कि झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो आप क्या बोलोगे भाई, झांझ किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, क्या घनवाद्य यंत्र है? बिल्कुल घनवाद्य यंत्र गुरुजी। मंजीरा का बड़ा रूप होता है झांझ। शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे घोड़ नृत्य के दौरान किया जाता है। रामजोल बताओ कौन सा वाद्य यंत्र है? घनवाद्य यंत्र है गुरुजी, बिल्कुल सही है, घनवाद्य यंत्र है। ठीक है, आगे चलो। तंदूरा कौन सा वाद्य यंत्र है? देखो मैंने आपको पढ़ाया है, मैंने तंदूरा तत्वाद्य यंत्र है। मैंने क्या बोला आपको कि तय से तंदूरा और तय से तत्वाद्य यंत्र, कि तुम भी सारा काज करके दुकान से इमली व इलायची लाना, ये ट्रिक थी अपने तत्वाद्य यंत्रों की। तो तंदूरा में क्या है? तत्वाद्य यंत्र है। जंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? जंत्र मंत्र। अरे भाई जंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है? फटाफट से आप नीचे कमेंट कर दो दोस्तों कि जंत्र कौन सा वाद्य यंत्र है। मैं देखता हूँ कि आपको आता है या नहीं आता है भाई मेरे। जंतर तत्ववाद्य यंत्र है। कौन सा है? तत्ववाद्य यंत्र है। ठीक, आपको याद है कि तुम भी सारा काज कैसे कमायचा जैसे जंतर। कैसे क्या होता है कमायचा जैसे जंतर। तारों की संख्या 506 तत्ववाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। जंत्र का प्रयोग है वो देवनारायण जी की महाराज की प्रवचन किस में किया जाता है? अब रावणता देखिए, रावणता का प्रयोग कब होता है? रावणता का प्रयोग होता है अपने बाबा रामदेव जी और बाबू जी की प्रवचन के टाइम में। रावणता का प्रयोग होता है बाबू जी और रामदेव जी की प्रवचन के टाइम में। अब देखिए आपको ये ध्यान में नहीं रखना है कि अपने रावणता का छोटा रूप क्या है। सीटी में ये आपके नहीं पूछेगा, ये तो आपके सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसमें आता है ये प्रश्न पूछेगा कि रावणता किस लोक देवता का वाद्य यंत्र है? तो बाबा रामदेव जी और बाबू जी की प्रवचन केस में रावणता का अपने प्रयोग करते हैं। अगर पूछे आपका कौन सा वाद्य यंत्र रावणता, अगर आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ गया तो क्या करोगे? रावणता में क्या करके आना है आपको? तत्ववाद्य यंत्र करके आना है। ठीक है, आगे देखिए। आगे प्रश्न पूछा आपसे कमायचा। अब देखिए एकमात्र वाद्य यंत्रों में ऐसा वाद्य यंत्र है कमायचा जो एक ही लकड़ी की डंडी से बना होता है। ठीक है, कितनी? एक ही लकड़ी की डंडी से कमायचा आपका बना होता है दोस्तों। राजस्थान का ये वाद्य यंत्र है ये आपका। और कमायचा ये सारंगी जैसा वाद्य यंत्र भी होता है आपका, ये भी ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आता है सारंगी। अपने सारंगी का वादन कब करते हैं? सारंगी का वादन आपके जीण माता के जो भजन गाए जाते हैं किसके द्वारा? जोगियों के द्वारा सारंगी वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। एकतारा नारद मुनि और मीराबाई एकतारा का वादन करते थे, आपको पता है। अब मोहन वीणा देखिए, आपके एग्जाम में मोहन वीणा के बारे में प्रश्न आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब मोहन वीणा के बारे में मैं आपको एक बात बताऊँ, मैथ से होता है आपका मोहन वीणा और मैथ से क्या आपका मोहन भट्ट। तो मोहन वीणा का क्या हो जाएगा? जनक मोहन भट्ट हो जाएगा दोस्तों। और मोहन भट्ट है ये, और किसके आपके जनक कहे जाते हैं? मोहन भट्ट दोस्तों। इनको आपके वो ग्रैमी अवार्ड भी मिला है मोहन भट्ट को। किसका? ग्रैमी अवार्ड मिला है दोस्तों मोहन भट्ट को। और मोहन भट्ट को आपके गोरामा का जनक भी कहा जाता है। लेकिन आपके एग्जाम में गोरामा नहीं आएगा दोस्तों। जो एग्जाम में आने वाला है वो प्रश्न यही आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र किस श्रेणी का है। देखिए मैं आपको यहाँ पे याद करा रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। चिंकारा बताओ कि कौन सा वाद्य यंत्र है? चिंकारा बताओ। चिंकारा कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? अलगोजा। अरे भाई अलगोजा कौन सा वाद्य यंत्र है? क्या अलगोजा आपका सुशिर वाद्य यंत्र है? बिल्कुल सही आंसर आपका सुशिर वाद्य यंत्र। आगे चलिए। बांसुरी। बांसुरी में फूंक मारते हैं तो क्या होती है? बांसुरी बजती है। कौन सा वाद्य यंत्र होगा? सुशिर वाद्य यंत्र होगा, क्योंकि वह क्या करते हैं? सुर से निकलती है हमने। आगे चलो। आगे बेणिया पुंगी कौन सा वाद्य यंत्र है बताओ? बेणिया पुंगी कौन सा वाद्य यंत्र है बताओ? बेणिया पुंगी। बेणिया पुंगी क्या करते हैं? हवा मार के बजाते हैं। तो कौन सा हो जाएगा? सुशिर वाद्य यंत्र होगा। और कालबेलिया जनजाति का प्रमुख वाद्य यंत्र है। शहनाई कौन सा होगा भाई? शहनाई भी आपका सुशिर वाद्य यंत्र होगा, क्योंकि शहनाई ब्याह शादी में अपने बजाते हैं ना। सुरनाई शहनाई का ही एक रूप होता है। आगे पूछा आपसे कि मोरचंग। अब मोरचंग एकमात्र ऐसा वाद्य यंत्र है जो वाद्य यंत्रों में सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। कौन सा? मोरचंग दोस्तों वाद्य यंत्रों में आपका सबसे छोटा वाद्य यंत्र है। इसे अंग्रेजी में ज्यूफोर्ब कहा जाता है। देखिए ये प्रश्न सीईटी में तो आपके नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है अगर सीईटी में नहीं आएगा, लेकिन आगामी भर्तियों में जो भी आप एग्जाम दोगे उसमें पक्का आएगा प्रश्न,
कि जो पौरव किस वाद्य यंत्र को कहा गया है, तो मोरचंग को कहा गया है, ध्यान में रखना। शंख मैंने आपको बता दिया। तो ये थी आपकी क्लास दोस्तों, जो आपकी यहीं पे समाप्त होती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो मित्रों, ठीक है। ये तो आज की आपकी प्रथम क्लास थी, वैसे शॉर्ट नोट्स होंगी। अब आप मुझे ये बताइए कि आपको क्या ये नोट्स पसंद आए। अगर पसंद आए तो नीचे कमेंट अवश्य करना, ताकि मैं आपको वो नोट्स आपको उपलब्ध करवा दूँ, ठीक है। नंबर है दोस्तों आपके व्हाट्सएप ग्रुप के, आपके 9057001547। देखिए दोस्तों, आपके एग्जाम में प्रश्न क्या आएगा। प्रश्न सिर्फ आपके एग्जाम में ये पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र तत्ववाद्य यंत्र है। जैसे आपके ऑप्शन आ गया, पहला आपका अलगोजा, ठीक है। दूसरा सुशील वाद्य यंत्र ऑप्शन आ गया आपका। तीसरा आपका श्रीमंडल आ गया, ठीक है। और चौथा आपका ढोल आ गया। इनमें से पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र है जो आपका क्या है, सुशील वाद्य यंत्र है या तत्ववाद्य यंत्र है। इस प्रकार से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों जल्द ही अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।